जाने का रास्ता भगवान बना देते। जितना दवाई उवाई हो गया है 100 आदमी जिंदा ही रहता है। हैप्पी बर्थडे रोशन। अरे रोशन हैप्पी बर्थडे है तुम्हारा। रोशन कुमार हैप्पी बर्थडे है। नो सर, रियल वाला तो 23 फरवरी को है। इमेजिनरी वाला है। सर्टिफिकेट तो आधार कार्ड वाला बर्थडे 5/1/2004। तो बर्थडे तो है ना, आधार कार्ड से हो चाहे रियल। हाँ, अब यही रियल बर्थडे हो जाएगा। यस सर। बड़का अधिकारी बन जाएगा तो तू कहेगा हमारा रियल बर्थडे ही नहीं है। कतुबुकली से बात। एक बार काल्पनिक दुनिया में ये बर्थडे का बड़का चक्कर है सर। वो सब कॉपी कराते 2 साल कॉपी कराते। सबको कम कराता है, ठीक, सबका कम रहता है। हम लोगों के समय में ये सब नहीं जानकारी था। जो बर्थडे था वह सब रख दिया। अच्छा, अभी तो बर्थडे बड़का पर्व है। अरे बाप रे बाप, बर्थडे माने बहुत बड़ा पर्व। अभी के समय में हम देख रहे हैं बर्थडे का मतलब बहुत बड़ा पर्व। धिया पुता सब हमको लगता है स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंस देता है ये सब चीज। बाबू का काम रहता है बर्थडे में खाली जैसे सामान लाने का, खरीद पता ना लिस्ट बना के देगा। दूध बना के देख कभी, अब नहीं देता बचपन में। अब का जो छोटा छोटा धिया पुता सब है हमारे यहाँ, जो भुटकिनवा सब है, वो भुटकिनवा सब का जब बर्थडे जब रहता है उससे पहले हम परेशान रहते हैं। चल देख, कल हम बताए हैं। चल, अच्छा, चॉकलेट खाने का तो मुझे जुलूम है। हाँ, अच्छा, चॉकलेटों कंपनी सब हुआ बनाता है 200 रुपया के चॉकलेट। वो तोड़ी के भला रहे हैं, कम है 900 रुपया का चॉकलेट। वो चॉकलेट है कि वो तो खाने के लिए नहीं होता, देने के लिए होता है। देगा तो कोई ना कोई तो खाता ही होगा। यह सब खाना खा खा के सबका लीवर उवर सब गड़बड़ हो जाता है। चला देखो, बहुत चॉकलेट खा लिए। ए देख देख, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताए थे। ग्राहम्स लॉ का सारा बात बता दिए थे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलेकुलर मास, ये बताए थे हम। ठीक है, ओके। मान लो एक बर्तन में 2 गैस है, G1 और एक गैस G2। 2 गैस का मिक्सचर। लीक मारे तो G1 भी निकल रहा होगा, G2 भी निकल रहा होगा। रेट ऑफ G1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P/√m। अरे होगा। रेट ऑफ G2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P ऑफ G1 बटा √m मोलेकुलर वेट ऑफ G1, P ऑफ G2 बटा √m मोलेकुलर वेट ऑफ G2 होगा। Rg1/Rg2 बराबर होगा Pg1/Pg2 √mg2/mg1। बोलो, होगा कि नहीं होगा? कट जाएगा ना, कांस्टेंट तो कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। अगर दोनों अलग अलग बर्तन में रख दिए तब भी तो वही बात। बशर्ते कि आप लिंक सेम मारिए, सेम एरिया का लिंक मारिए, ठीक है, शेयर सेम एरिया का कर दीजिए।
तो अगर यही गैस अलग अलग बर्तन में रखे, एक में G1 है लिख मारे, एक में G2 है लिख मारे, ठीक है, इससे निकल रहा है ये, इससे निकल रहा है, तभी तो वही होगा RG1 बाई RG2 रेट तो सेम होगा। Pg1 partial pressure of gas 1 बटा partial pressure of gas 2 root under molecular weight of gas 2 बटा molecular weight of gas 1। यही molecular weight बराबर होगा 2 गुना vapor density, बशर्ते कि आपको डिफरेंस गैस क्या हो, हाइड्रोजन। कुमार गौरव कहाँ है? तो यहाँ पे ओ वहां पर है, कहाँ रह गया? ठंडा लग गया यस सर, कि तू छोड़ा, तू डरा गया वैक्सीन से? ये तो ठंडा लग गया सर, अचानक लग गया। हो गया। तो ये फॉर्मूला आप कभी भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ, अगर टेम्परेचर सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा प्रेशर पर और मोलेकुलर वेट। इतना बात क्लियर? चलो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अब एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट रूप में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिफ्यूज्ड फॉर यूनिट टाइम। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर हो गया N/T। N/T हो सकता है, यहां लिख के चलते N/T। अरे T समय में N मोल डिफ्यूज हो रहा है या इफ्यूज हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना N/T। उसके बाद इसको हम डिफ्यूज लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिफ्यूज्ड फॉर यूनिट टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुम यहीं पर लिख मारा इस गैस का वॉल्यूम है, टेम्परेचर है कुछ, प्रेशर है कुछ टेम्परेचर है कुछ प्रेशर है, तो N/T लिखा, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पर तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। V/T तो लिख सकता है V/T वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इन टाइम t। T समय में भी वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितना। उसके बाद हम बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी लिख सकते हैं। चलो वेलोसिटी का दूसरा रूप लिखते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस पर यूनिट टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक और डिफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फैक्टोरियल एडिशन यहाँ नहीं कर सकते, बाय ए गैस पर यूनिट। अरे वास्तविकता में स्पीड होता है, ठीक है, वेलोसिटी का कोई बात नहीं, स्पीड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होगा। उसके बाद एक बात और है, अगर यहाँ से गैस लीक मार रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर ड्रॉप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसलिए एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं, ड्रॉप इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P/T। बोलो होगा। अगर हाँ, जब प्रेशर बोल रहे तो समझ आए पार्शियल, ठीक है। अब बोलो R1/R2 बराबर तो क्या लिख सकता है, N1/T1 बटा N2/T2 लिख सकता है, D1/T1 बटा D2/T2 लिख सकता है, D1/T1 बटा D2/T2 लिख सकता है, डेल्टा P1/T1 ड्रॉप इन प्रेशर बाय टेम्परेचर बटा ड्रॉप इन प्रेशर टेम्परेचर टाइम, डेल्टा P2/T2 टोटल बराबर हो जाएगा क्या,
रूट अंडर m2 बाई m, रूट अंडर हो जाएगा क्या p1 बाई p2 और रूट अंडर m2 बाई, बोलो बोलो, किसी भी तरह का सवाल होगा हम नहीं कर देंगे, चाहे मोल से रिलेटेड सवाल हो, चाहे वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल हो, चाहे डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल हो। हाँ, अगर प्रेशर सेम है, पार्शियल प्रेशर सेम है तो P1 P2 कट गया, सीधे रूट अंडर m2 बाई नहीं होगा क्या? अगर वेपर डेंसिटी में बात करना हो तो रूट अंडर d2 बाई d1, जिस समय बात करने का जरूरत पड़ेगा उस समय हम बात कर ले। अरे बोलो किसका आता है, हमारे कान में आवाज नहीं आता है, इसका क्या हो गया है? तो साउंड ऑन है कि साउंड तो प्ले है तो फिर कान में कहीं नहीं आवाज आता है, कोई इन करता है। कहा अगले 2 दिनों शीतलहर जारी रहेगा। हमको जैसा लगता है ठंडा में जब एक बार धूप उगना बंद हो जाता है ना, हमको भी लगता है पैजामा उजामा से निकालना हो, जैकेट सब वस्तु वाला जैकेट होता है, गर्मी नहीं लग, ठंडा नहीं लगने वाला है। हम जानबूझ के नहीं निकालना चाहते थे, सब निकालिए फिर उसको जो है सो दुनिया भर लगेगा, निकालना ही पड़ेगा। हमको गर्मी से बढ़िया ठंडा लग गया। नहीं गर्मी अच्छा सर, आपको अच्छा लगता है 4 बजे उठने का, आगे तो कितना बजे उठता है? 8 से 5 बजे अच्छा लगता है। ठंडा में क्या चलता है, भोर तो कुछ जगह नहीं रहता, भोरे भोरे नहीं तो आदमी बिन बिन करता होता है। इसको सर अच्छा लगता है 24 घंटे में ठा के सुबह में आराम से उठिए, आराम से भगवान का काम, कोई इधर उधर करने वाला और नहीं। अच्छा पता कब लगता है ये टाइम, वो चीज है टेंशन 12 घंटा चला जाएगा। गर्मी में क्या होता है तो भोरे से झूठे के जाके क्या है कौन कर रहा है। ठंडा में सुबह में 4 बजे 4:30 बजे कोई नॉइज नहीं है। ये वो 4:45 बजे सड़क बढ़ाने वाली आती है, तो हम देखते हैं बढ़ाते रहते हैं उसको, जो है सरकार ने कुछ पैसा दे देते हैं, अच्छी तो करना नहीं, बहुत बड़े आदमी थे उसके कारण और मन को खराब चुका एकदम सड़क बढ़ा देती है, कौन कौन नगर निगम का स्टाफ है, कुछ महिलाएं देखिए कितना काम करती, बहुत खुशी होता है हमको। इधर में हम देखे हैं, हम लोग जब विद्यार्थी थे तब अभी के समय में मौसम में भी बहुत चेंज है। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो ठंडा ज्यादा दिनों तक पड़ता था, लेकिन इतना सीधे फ्लक्चुएट नहीं करता था, इतना सीधे ड्रॉप हो जाना टेम्परेचर, फिर इतना सीधा इंक्रीज हो जाना टेम्परेचर, ये सब नहीं होता। गर्मी जो अभी पड़ता है 45-47 टेम्परेचर का रहता है, वो नहीं रहता, 32-33 ज्यादा। ठंडा में टेम्परेचर 2-1 नहीं जाता, हम लोग जो विद्यार्थी थे तो ना 8-10 नहीं जाता है, लेकिन एक महीना तक धूप में नहीं होता एटलीस्ट हो जाता है बिहार से बस। नहीं जाता है वो नहीं, अब ड्रॉप इन टेम्परेचर अभी जो पर्यावरण में जो डिस्टर्बेंस हुआ है क्या सब का बहुत सारे कोई ये वो
भारत तो एक गर्म देश है ना, तो यहाँ जब ठंडा की तरफ पड़ता है उसे इस बार बरसात अच्छी है। बरसात अभी नहीं हुआ है, क्या है बरसात? सब सबसे आप लोग पूरी जल रही स्थिति है, खराब है इसके संबंध यही घर पे आप देख रहे थे बरसात ऐसे ही होता था, इससे भी ज्यादा होता। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इम्प्रॉपर, जैसे बढ़ती हुई आबादी के साथ गवर्नमेंट का या आईएएस अफसर का क्या था, आज से 25 वर्ष बाद क्या होने वाला उसके बारे में योजना होगा। हर परिवार के मुखिया का क्या काम, हमारे परिवार में आगे 5 वर्ष 10 वर्ष क्या समस्या आने वाला है उसके बारे में योजना और उसको कार्यान्वयन कर, जिसका प्रॉपर वे में पालन करवाने वाला कौन होता है, सरकार, तो हम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक। वो सरकारें विगत 30-35 वर्षों में क्या रहा है, मूर्ख सब मेरा से बन गया नंबर ऑफ पार्टी एमएलए, ठीक है, आगे सबसे नौकरी करना है, तरह तरह का आदमी है। लोकतंत्र वास्तविकता में तब सही तरीका से चलता है जबकि कार्यपालिका से ज्यादा जानकार होना चाहिए विधायिका। विधायिका माने विधान बनाने वाला, माने कि हमारा नेता तो विधान बनाने वाला, कार्यपालिका मतलब आईएएस, इससे ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र सही स्वस्थ होगा। हमारे यहाँ का उल्टा बात है, सोए हाल के तरह उल्टा हो गया, इसलिए हमारे यहाँ बनाया पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र कहा गया तो उसे पार्टी सिस्टम इसलिए बनाया गया, पार्टी सिस्टम है सर, जैसे अमेरिका में हो गया डबल पार्टी सिस्टम चलता है, तो नहीं हम मल्टी पार्टी सिस्टम बनाया क्योंकि ज्यादा उदार व्यवस्था है, ज्यादा अच्छा व्यवस्था है, लेकिन वो इसलिए बनाया कि किसी भी पार्टी का जो हेड ऑफ द सिस्टम होगा वो तो कम से कम जानकार जरूर होगा। और डेमोक्रेसी में ये पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे के बीच भेद न हो, इसके लिए पार्टी सिस्टम दिया कि भाई पार्टी सिस्टम में कम से कम 1-2 आदमी तो जरूर जानकार होगा और उसके अनुसार वो गवर्न होगा चलेगा। लेकिन तो भारत है, यहाँ तो एक से तेज माथा का आदमी सब है, तो सब में सुई में फाड़ घुसा देता है, क्या सब तो तुरंत ग्रुप बना लेता है। सर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा करता है। आईएएस अफसर में भी आपको लगाम लगाइएगा, सबको ज्ञान रहेगा तब ना, वो आपको फंसा देगा। ये एक तो बहुत बड़ा हथियार दिया हुआ है कि ड्राइंग के स्पर्शी अथॉरिटी नहीं बनाया हुआ है नेता सबको, वो आईएएस वही बनाया हुआ है, माने पैसा वही निकाल सकता है और वही खर्च कर सकता है। ये कोई भी आता है पैसा होता है योजना के पहले आगे सब डीएम के यार बहुत बड़ा काम है। सब नहीं, जितना कहता है लोग, जितना कहता है उतना नहीं, वो केवल दूर से देखने में लगता है, जो वैसा दिखता है वो पकड़ा जाता है, दिखने में ऐसा लगता है। लेकिन होता क्या है कि अभी के समय में अपना किला दूसरे का रुपया लोगों को ज्यादा दिखता है। ये लाइन याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। हमेशा क्या दिखता है, अपना किला और दूसरे का रुपया वो ज्यादा दिखता है। जब ज्यादा दिखे तो सोचना चाहिए, ठीक है, जब अपना ही अकिल ज्यादा दिखे तो सोचना चाहिए कि आखिर जो हमसे ज्यादा उम्र का आदमी है, कुछ नहीं वो कम में पढ़ा लिखा है लेकिन उसको अनुभव जो है वो हमको नहीं है। और दूसरे का रुपया लोगों को हमेशा ज्यादा लगता है, इसलिए आईएएस को जो देखता है ना लगता है इसको बहुत रुपया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो खा नहीं सकता सब पैसा, उसके अकाउंट पर खा जाएगा तो उसको फांसी हो जाएगी। क्या सोचे, कानून तो है, नेता के लिए कानून कमजोर हो जाता है लेकिन अफसर के लिए कानून कमजोर नहीं होता है, उस पर कानून वही लागू होता है। कमाता तो जैसे ही सब है तो सब कमाएगा, कैसे कमाता हो तो कमाने देता है। हमारे आपका नेता वर्ग का लोग खुद जाकर देते हैं, वो कहता है तू करके ला,
कहाँ आया? वो कहता है तू अकेला नहीं लाएगा तो तोरा हम परेशान करें। तो जो परेशानी झेल सकता है वो झेलता है, जो नहीं झेलता है तो धीरे धीरे ग्रेफ में चला जाएगा। यही होता है। आप एनी टाइम आप काम कीजिएगा कि आप एनी टाइम मेंटल टेंशन झेलिएगा, तो मेंटल टेंशन झेलवाता है। ये वो बताइए यूपीएससी कोई करता है बिना ईमानदारी के पढ़ाई किए हुए? तो जन्म सिद्धांत जन्म से ईमानदार है। बिना ईमानदारी से पढ़ाई किए हुए आईआईटी कीजिएगा, यूपीएससी कीजिएगा, दुनिया का सेकंड टॉप एग्जाम है। वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है उसका ईमानदारी से काम करना, और उसको हम आप हमारा सिस्टम बेईमान बना दे, क्या करेगा? हाँ वो तो पागल था, वो तो पागल था। अरे हो गया ये बात। इतना के आधार पर पहले कुछ क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक और रिलेशन निकालते हैं, रुक जाइए। हम लोगों ने निकाला R1 by R2 बराबर P1 by P2 रूट अंडर M2 by M1। हाँ देखो एक और निकालो, इसी में एक और मास से रिलेट कर सकता है। N1 by T1 N1 by T1 बटा N2 by T2 बराबर ये हो जाएगा P1 by P2 रूट अंडर M2 by M1। N1 को लिख सकता है ना मास बटा मोलिकुलर मास, M1 by मोलिकुलर मास कैपिटल M, ठीक है। अरे यार T2 by T1 कर दो, देखो अरे ये तो T2 by T1 हो जाएगा। ये बटा M2 बटा मोलिकुलर मास है, इसको हम बाद में लिख देंगे, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं M1 by M2 गुना M2 by M1 गुना T2 by T1 होगा। ये बराबर लिख सकते हैं P1 by P2 रूट अंडर M2 by M1 लिख सकते हैं। रूट M2 से रूट M2 कट जाएगा, रूट M1 से रूट M1 कट जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ M1। अब देखो फिर से आ गया M1 by T1 अब बटा M2 by T2 से जब कटेगा तो एक रूट उधर रहेंगे। हाँ अब लाएंगे ना, रूट अंडर M2 by रूट अंडर M1 बराबर T1 by T2। बोलो कोई दिक्कत है करने में? M1 by T1 बटा M2 by T2, इसको इधर ले जा P1 by P2 रूट अंडर M1 by M2, यही उल्टा हो जाता है, ठीक है। हर केस में होगा रूट अंडर M2 by M1, इसमें यही उल्टा हो जाता है, ठीक है। समझ बात? अगर मास से रिलेटेड कोई सवाल हो, अरे ये नहीं दिखेगा यही से बनाते लीजिए यार, बना लीजिएगा, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? ऑनलाइन वाले लोग समझे? यस सर। यस सर। अभी असली एक बात तो एक सवाल के टाइप में आएगा, ठीक। ग्राहम लॉ तो हम लोग क्या मान के लिखते हैं वो सब बात समझ गया, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन पहले देंगे तब तुमको कहेंगे सोच के बता, अभी नहीं। पहले तो हम जो जनरल क्वेश्चन बनता है वो पहले बना ले, ठीक है, वो बनाने आ जाए।
सर हम्म ये डिफ्यूजन रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन करेगा तो बात उससे डिफ्यूजन और तब उस गैस का डिफ्यूजन नहीं ना होगा और तो रिएक्शन करके नया गैस बनाया यस तो सर डिफ्यूजन होता है तो गैस के बीच में तो रिएक्ट नहीं कर रहा। नहीं रिएक्ट कर सकता है और इसका डिफ्यूजन होकर निकला उसका भी डिफ्यूजन होकर निकला अब रिएक्शन किया उससे ऊपर डिफ्यूजन का रेट पर कोई प्रभाव नहीं रेट ऑफ हाँ हो गया नहीं सर एक मिनट आयुष कहाँ है भैया देखो ठंडा लग गया यस सर हैं यस थोड़ा ठंडा लग गया है कैसे ठंडा लग जाता है जब ये तुम्हारे से उम्र है जब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा लगे तो चार को कूद ले यस सर देखो बाद ठंडा खा जाता है सर वहाँ पे सर जो लिखा है M1/M1 वहाँ पे सर गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास है। हाँ ये सब एंजीनियर बोल कर दिए एनर्जी का तो स्टोर है बस स्टोर नहीं हो रहा है स्टोर नहीं हो रहा सर एक दिन जिम गया ठीक है फिर कर लिया घड़ी पे हम घड़ी पे गए उसके बाद वही बंद कर दो जिम पे सो ये बता दो इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा नहीं उतना भी हेवी नहीं है इसका सर उतना मुझे बोलेगा तो ठीक हो जाएगा चार मिलेगा इधर से 4 मिनट तक हो गया इसका सवाल अब मुझसे बन जाएगा ठीक है हमारे सवाल लिखते नहीं है सवाल लिखने वाला सवाल थोड़ा अच्छा अच्छा अलग अलग होगा ठीक है बेटा मैं जैसे सवाल देगा कि इस गैस का मान लेते हैं CO2 गैस का 10 मोल डिफ्यूज हो रहा है 5 सेकेंड तो कहता है अमोनिया का कितना मोल डिफ्यूज होगा 5 सेकेंड नहीं बन जाएगा CO2 का 10 मोल डिफ्यूज हो रहा है CO2 का 10 मोल डिफ्यूज हो रहा है 5 सेकेंड में 10/5 अमोनिया का कितना मोल डिफ्यूज होगा एंड बाय 5 सेकेंड में हो जाएगा टेम्पर प्रेशर सेम है ये दे दे प्रेशर सेम है RCO2 बाय R अमोनिया प्रेशर सेम है तो सीधा रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ अमोनिया बटा मोलेकुलर वेट ऑफ CO2 एंड निकल जाएगा अगला सवाल फिर इसी प्रकार इसका 50 वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है 15 सेकेंड में तो मीथेन का 50 वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है कितना सेकेंड में टाइम बदल गया वॉल्यूम सेम है टाइम बदल गया तो यहाँ V/T1 V/T2 ठीक है आपका रूट अंडर M2/M1 हो जाएगा ये सवाल ऐसा सवाल से बन जाएगा ऐसे बीजी सब है हाँ समझ गए बात उसके बाद एक सवाल कहेगा ऐसा मान लो एक ट्यूब है इस ट्यूब में यहाँ से अमोनिया गैस भेज रहे हैं और यहाँ से भेज रहे हैं HCl गैस ये इंड A है ये इंड B है सेम टाइम पर मान लेते हैं 10 बजे इधर से अमोनिया भेजे 10 बजे इधर से HCl ठीक है कहीं ना कहीं तो आके दोनों मिलेगा अगर बुधियार है और तुमको कहते हैं सेम प्रेशर पर ये बोल दे सेम प्रेशर पर तो तब तो मोलेकुलर वेट पर रेट डिपेंड करेगा जिसका मोलेकुलर वेट ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम इसका मोलेकुलर वेट ज्यादा है धीरे धीरे चलेगा तेजी से चलेगा तुम्हारे इसके नजदीक कहीं आके मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो दोनों मिलके क्या बना देगा NH4Cl ऐसा वर्ड लिखा रहेगा सवाल में व्हाइट फ्यूम्स अपीयर NH4Cl का अरे अमोनिया और HCl मिलकर NH4Cl बनाएगा ना तो व्हाइट फ्यूम्स उजला धुआं उसका बनता है तो किस प्लेस पर बनता है मान लो ये प्लेस P है यहाँ से दूरी अगर x है अगर इस ट्यूब का लंबाई दे दिया 100 सेंटीमीटर तो ये दूरी हो जाएगा 100 - x हो जाएगा
अगर T1 तो अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके द्वारा तय किया गया दूरी बटा समय। yes sir इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन का बात करें तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी बटा समय। क्यों दोनों समय सेम नहीं है? क्योंकि 10 बजे भी छोड़ा गया 10 बजे। अगर अलग अलग समय लगेगा तो टाइम अलग अलग कर देंगे। yes sir ठीक है, तो RNH3 अब बटा RHCl बराबर रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ HCl अब बटा मोलेकुलर वेट ऑफ NH3। अगर सवाल इसी में डाल दे, हम सब सवाल का टाइप बता दे। अगर सवाल डाल दे कि अमोनिया गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, HCl गैस एट 3 एटमॉस्फेयर, प्रेशर बदल गया, यहाँ प्रेशर ऑफ अमोनिया बटा प्रेशर ऑफ HCl डाले, yes sir बन जाएगा yes ऐसा। sir वही काम क्या कर रहा है, R1 by R2 बराबर N1 by T1 बटा N2 by T2 लगा, या D1 by T1 बटा डिस्टेंस बटा D2 by D2 लगा, या ड्रॉप इन प्रेशर का भी सवाल होगा। ठीक है, समझ गए बात? yes sir अब एक टाइप का सवाल ऐसा भी देगा, कैसा? लो लिखेगा क्या? लिखेगा छोटे को सवाल को लिखते चलिए, ऊपरी सवाल का किताब लिखा हुआ है। ठीक है, yes sir सवाल हमको कौन लिखना है हमको मालूम है। ठीक है, हो जाएगा। खाली ये ध्यान रखिएगा, सिन्हा लाइन भोज में सब में प्रेशर सेम दे दिया होगा। अगर प्रेशर अलग अलग रहेगा तो हमको यहाँ PNST by PSCl करना होगा। ठीक है, सब पार्शियल प्रेशर ऑफ NST बटा पार्शियल प्रेशर। सवाल बनाना स्टार्ट। हाँ वही करने वाले हैं। ठीक है, सिन्हा का, और उसके बाद हम जो देंगे वो थोड़ा उसमें है। एक चीज बोले ना, एक चीज अभी और बताना बाकी। ठीक है, ये समझिए बात, कितना बात समझ गया? बोलिए यस सर। यस सर। ओके, जैसे अब एक टाइप का सवाल ऐसा रहेगा। ठीक हो गया, एक टाइप का। अब जाओ एक टाइप का सवाल मान लो, ले जा इधर बात है बेटा वे। एक टाइप का सवाल ऐसा रहेगा, देखो एक टाइप का सवाल ऐसा रहेगा, सिनाला गोदोगा 3 के सवाल होगा। ठीक है, सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन माने ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। अरे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, इसका मतलब ओजोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। yes sir ठीक है, तो इसका एक कहेगा कि दिस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन डिफ्यूजन 1.5 टाइम्स क्लोरीन, ऐसा कुछ दे देगा। तो अगर ऐसा कुछ दे दिया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर बराबर दे दिया 1.5 गुना रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन। yes sir तो कहता है फाइंड परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन मिक्सचर। ये सवाल परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। ठीक है, इस सवाल को ये थोड़ा ढंग का होगा उसको, इसका कुछ दिया नहीं है। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है। बाय वॉल्यूम माने पूरा 100 मिलीलीटर मान लो, yes sir पूरा 100 मिलीलीटर मान लो। yes तो 100 मिलीलीटर मान लेगा। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर मान लो ये है V मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस V मिलीलीटर। हमेशा 100 मान के बनाएगा तो ज्यादा आसानी से होता है। ठीक है, बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ये तुम्हारा हो गया तो तुम एक बात पता, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर yes अब बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन बराबर होगा 1.5। ये बराबर होगा रूट अंडर मोलेकुलर वेट ऑफ क्लोरीन बटा मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। yes sir होगा yes sir हैं? तो ये अगर मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर से भी बना सकता है तो 100 मोल मान लो। अरे अंडर टेम्परेचर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। yes sir अब मिक्सचर है तो टेम्परेचर प्रेशर तो बराबर है, तो तू 100 वॉल्यूम नहीं 100 मोले मान लो। V मोल x मोल x मोल, ये पूरा मान लो 100 मोल, 100 माइनस x मोल कर सकता है। yes sir अरे होगा, yes sir ये जब तुमको मिल जाएगा तो इसका मोलेकुलर वेट से तुमको मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर मिल गया।
मिल गया। ये बराबर क्या होगा, ये बराबर का मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ O3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है, x मोल है, x/100 गुना इसका मोलेकुलर वेट 48। ये हो जाएगा क्या, ये 100 माइनस x/100 इनटू 32 हो जाएगा। ये तो तुम्हारा निकला ही हुआ है, x निकल गया। तो 100 मोल में कितना मोल ओजोन है पता चल गया। तो इसका मतलब 100 वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ओजोन है वो पता चल गया, परसेंट बाय वॉल्यूम। समझ गए, नहीं समझ कहाँ चला गया? अरे मान लो ये 100 मोल मिक्सचर है, हमको परसेंट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम तो पहले ही बता दिया कि वॉल्यूम परसेंट और मोल परसेंट बराबर, बशर्ते कि टेम्परेचर प्रेशर से। तो जब मिक्सचर है तो मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा वो दोनों गैस का टेम्परेचर होगा, मिक्सचर का प्रेशर जो होगा वो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अरे बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर इस पूरे सिस्टम का प्रेशर जो भी है वो तो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, तो उस समय में हम क्यों ना वॉल्यूम परसेंट के बदला मोल परसेंट निकाल ले, तो हमारा सवाल आसानी से बन सकता है। तो मोल परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये 100 मोल मिक्सचर है, 100 मोल में x मोल ये है, तो ये कितना मोल है, 100 माइनस x। क्योंकि परसेंट निकालना है तो डायरेक्ट हम 100 ही क्यों ना ले लें, थोड़ा और कैलकुलेशन आसान होगा। और उसके बाद ये लगा सकते हैं, ये जैसे ही निकलेगा तो इसका हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बता दिए हुए हैं। अरे समझ में आया है? दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, थोड़ा लंबा होगा, वो थोड़ा लेंदी होगा। लेंदी क्या होगा, सेकेंड अप्रोच, ठीक है। सेकेंड अप्रोच आप ये सोच सकते हैं कि मान लो ये 100 मिलीलीटर मिक्सचर है, 100 मिलीलीटर मिक्सचर है, ठीक है। इसमें ओजोन है और इसमें ऑक्सीजन है, ये मान लो V मिलीलीटर है, ये होगा 100 माइनस V मिलीलीटर। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर बटा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन बराबर 1.5 बराबर रूट अंडर मोलेकुलर वेट का मतलब हम वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं। अरे 2 गुना वेपर डेंसिटी ऊपरों में कर दो, 2 गुना वेपर डेंसिटी लिखो तो कट जाएगा ना। तो हम क्यों ना कर दे वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन बटा वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। स्क्वायर कर दो, यहाँ Cl2 का वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलेकुलर वेट बाय 2, बशर्ते कि डिफरेंस गैस हाइड्रोजन। If nothing is given, then by default we take hydrogen as reference gas. ये हम बोल चुके हैं। तो इसलिए मोलेकुलर वेट बाय 2 होगा वेपर डेंसिटी 71 बटा 2 35.5 रूट अंडर 35.5 बटा वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। इससे आपको वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पता चल गया। अब किसी पदार्थ का वेपर डेंसिटी वास्तविकता में उसका डेंसिटी होता है। अच्छा, या आपको वेपर डेंसिटी पता चल गया तो उसको डेंसिटी मान लेंगे। अरे बात समझ रहे हैं? तो 100 मिलीलीटर मिक्सचर 100 गुना वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये क्या हो जाएगा, पूरे मिक्सचर का मास। यस सर। ये पूरे मिक्सचर का मास बराबर क्या होगा, उसमें ओजोन का मास, ओजोन कितना है V, अपना ओजोन का मास क्या होगा, ओजोन का मास मोलेकुलर मास, ओहो डेंसिटी। अरे पूरे मिक्सचर का मास क्या होगा, 100 गुना वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ओजोन का मास क्या होगा, ओजोन का वॉल्यूम गुना वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम 100 माइनस V गुना वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसका वेपर डेंसिटी वही होगा मोलेकुलर वेट बाय 2, फिर इसका वेपर डेंसिटी मोलेकुलर वेट बाय 2, V भी निकल जाएगा। V निकल गया, परसेंट बाय वॉल्यूम निकल गया। ऐसे चल सकते, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा। समझ गए बात, समझा कि नहीं समझा तो पता है। इस सवाल में फंसेगा, हमको मालूम है, हमको नंबर याद है नारायण घोष का कौन कौन सवाल है, ठीक है। नहीं बताएगा तू दिमाग नहीं लगाएगा। इतना पहले बनाओ तो हम देंगे काफी बेहतरीन सवाल, 3-4 सवाल हम काफी बेहतरीन देंगे। और जितना आदमी ये सवाल बना रहा है ऐसे, ये सब गलत बन रहा है, हम ही बताए हैं ना। यस सर। एक और बात है, अब वो हमारे जेबी में अभी, ठीक है।
चूंकि ग्राहम लॉ का लेकिन आईआईटी वाला जब पूछता है तो पूरा खोइया छोड़ा के लिखता है उस सवाल को। ऐसा एक इक्वेशन छोटा दे देगा जो तुमको पूरा चेक कर ही लेगा जो इक्वेशन इसका कॉन्सेप्ट इसका सही है कि नहीं। तो अभी हम किताब का सवाल बना रहे थे, किताब का सवाल ऐसे ही बनेगा, जितना है सिग्नल है उसमें 15-16 होगा बना, ठीक है। और उसके बाद कोई भी किताब का सवाल ऐसे ही बनेगा, अगर एक इक्वेशन नहीं दिया है तो वो इक्वेशन क्या देगा, क्या सोच होगा, वो पहले सवाल बना लीजिए तो बताइए, ठीक है। पहले एक सवाल इसी पर टेक्निकल सवाल एक देंगे और उसके बाद फिर वो बताएंगे ताकि उससे आपका क्लियर हो जाएगा ग्राहम लॉ में सवाल फंसेगा, ठीक है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन बता है। हाँ बोलिए। कौन सा सर वो सेपरेशन फैक्टर वाला? नहीं वो तो सब बन जाएगा, इनरिचमेंट फैक्टर हम बताएंगे, डिफ्यूजन में थोड़ा बात बताना आता है। ए सुन हम आप अभी तक सवाल बना रहे हैं, सुन ले एक मिनट, अन्य तो थोड़ा दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा। इस गैस पे बैलून में गैस भरा हुआ, हम लिख मारे, गैस निकला। एक बार बता, हमने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 बराबर P1/P2। ये P1 कौन लेते हैं कब का, क्योंकि जैसे जैसे गैस निकल रहा है उसका पार्शियल प्रेशर घट रहा है। हम लोग तो स्टार्टिंग का लेते हैं ना, तो हम स्टार्टिंग का लेके कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ना, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बाय द पासिंग ऑफ टाइम द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। कैसे लेगा चेंज इन प्रेशर? तो कौन प्रेशर तो हर क्षण घट रहा है, वहां तुमको dp/dt लेना होगा। जब सवाल एडवांस से पूछेगा तो यहां से पूछेगा, ठीक है। अभी तो सवाल तुमको पहले ये मान के बनाना है, ग्राहम ने कहा, ठीक है, कि आप इनिशियल प्रेशर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो चेंज आता है बड़ा मामूली आता है, ठीक है, तो उसको आप हटाइए। लेकिन अगर आप एक आईआईटीएन है तो इसका मतलब क्या, आपको पुल का एज बढ़ाना है, आपको मशीन का उम्र बढ़ाना है, आपको आदमी का उम्र बढ़ाना है, उसके लिए रिसर्च करना है। तो वहां तो एक छोटा छोटा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। इसीलिए 2 साल पहले के एडवांस में पूछ चुका है क्वेश्चन, और डायरेक्ट dp/dt दे दिया, और dp/dt दे दिया बस बहुत चक्का ही क्या है, समझ गए। इसलिए अभी उसको हम नहीं बोले हैं, इसलिए कि पहले आप इसको बनाइए, ऐसे बनाइए, पहले एक स्टेप तब सेकंड स्टेप, ठीक है।